औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 54 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की एक बुरी खसलत को ज़िक्र फरमाया कि वो जब जहाद के लिए बुलाए जाते, बज़ाहिर मुसलमान थे, लगते थे, कहते थे अपने आप को, जहाद के लिए बुलाए जाते तो तरह तरह के हिले बहाने करके अलहदा हो जाते। और जब मुसलमान कामयाबी के साथ वापस आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके कसमें खाते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुनाफिक हैं और आपने इनको क्या जवाबात देने हैं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जवाबात सिखाए गए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुनाफिकीन को दे दिए। वो जवाबात आयत नंबर 53 में जिक्र हुए। अब आयत नंबर 54 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किससे मुखातिब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल ए नबी, पहले वो आयत नंबर 53 में फरमाया कि ए नबी उनसे कहें कि कसमें ना खाएं, तुम्हारी फरमाबरदारी ज़ाहिर हो चुकी है और अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेद जानने वाला है, बाखबर है जो तुम कर रहे हो या सोच रहे हो। अब फरमाया कि उनको हुक्म दें अतीउल्लाह के अल्लाह के फरमाबरदार हो जाएं, व अतीउर रसूल और रसूल की पैरवी करें, रसूल का हुक्म माने, रसूल की अताअत करें। अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार होने का मतलब ये कि अल्लाह पर ईमान लाएं, तौहीद बारी ताला पर यकीन रखें। और जिस तरह रसूल की फरमाबरदारी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिस तरह रसूल बता रहा है, कोई भी रसूल, लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराद है कि जब जिस तरह का हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दे रहे हैं, जिस तरह के उनका तर्ज ज़िंदगी है उस तरह का अपनाओ या उस हुक्म को मानो। और फिर अगली बात उनको बताएं फ़ाइन तवल्लाओ, और ये कहो कि अगर तुम फिर जाते हो, फ़इन्नमा अलैहि, ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम फिर जाते हो, नहीं मानते हो, अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, तो नबी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और फरमाया इस बात को कि फ़ाइन तवल्लाओ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिलू, वो उसका जवाबदेह है जो उस पर लाजम कर दिया गया है। कौन, किस पर लाजम कर दिया गया, कौन जवाबदेह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनकरीन को तंबीह करते हुए फरमाया, मुनाफिकीन को खिताब है यहाँ, मुनाफिकीन को तंबीह करते हुए फरमाया कि अगर तुम नहीं मान रहे हो और अल्लाह के हुक्म से रुगरदानी कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर यकीन नहीं ला रहे हो, तो ये अपना नुकसान कर रहे हो, नबी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो। और अगर मान रहे हो तो नबी पर एहसान नहीं कर रहे हो। नबी के लिए वही चीज़ है जो नबी उसी के लिए जवाबदेह है जो उस पर लाजम है। अब ये आगे पता चलेगा कि नबी के लिए लाजम का क्या मतलब। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम उसके लिए जवाबदेह हो जो तुम पर लाजम कर दिया गया है। नबी उसके लिए जवाबदेह है जो उस पर लाजम है और तुम उसके लिए जवाबदेह हो जो तुम पर लाजम कर दिया गया है। ये समझने की बात है। और फिर फरमाया अगली बात के वाइन तुती हूँ, अगर तुम नबी की फरमाबरदारी करोगे, नबी की पैरवी करोगे, ताहतादू, तो तुम हदायत पालोगे, और हदायत पालोगे तो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाओगे, और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाओगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। और अगर नबी की बात पर अमल नहीं कर रहे, नबी की अताअत नहीं कर रहे, नबी के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हो, तो फिर तुम हदायत याफ्ता नहीं हो, गुमराह हो, ज़ालिन हो। और गुमराह हो तो गुमराहों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई अजर या सवाब अच्छा नहीं रखा गया। अजर तो ज़रूर मिलेगा उनको, लेकिन वो जिस तरह अमल करेंगे उस तरह, यानी कि सज़ा की सूरत में अजर होगा। अगर नेक अमाल भी करोगे तो ईमान लाए बगैर नेक अमाल का अजर नहीं दिया जाएगा। हाँ, दुनिया में जितना तुम फ़ायदा उठा सकते हो इतना। अब ये बात
कि तुम्हारे नबी के लिए वो नबी उसके लिए जवाबदेह है जो उस पर लाजम कर दिया गया। ये इस बात का जवाब, वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, रसूल की ज़िम्मेदारी लाजम क्या कर दिया गया, रसूल की ज़िम्मेदारी क्या ज़िम्मेदारी कि उस पर उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। नबी की ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। नबी तुम्हारी तकदीरों का फ़ैसला नहीं करता, नबी तुमको मानने पे मजबूर नहीं कर सकता, नबी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं पैदा कर सकता, नबी तुम्हारे अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी और तौहीद को नहीं ला सकता। नबी सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी ताईं कोशिश कर सकता है और तुम्हें पैगाम पूरा पूरा पहुंचा देगा। और अगर पैगाम पहुंचाने में कोताही की तो फिर उसका ज़िम्मेदार नबी होगा और उसकी जवाबदेही उसको करना पड़ेगी। और पूरा पैगाम अगर पहुंचाने में या किसी वजह से, डर खौफ से या इज़्ज़त नफ्स को बचाने की वजह से या किसी वजह से पैगाम पहुंचाने में कमी बेशी करेगा तो उसको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए जो तुम कबूल करोगे तो तुम्हें अजर मिलेगा, और अगर कबूल नहीं करोगे और नबी के बरक्स चल रहे हो, बावजूद ये कि नबी तुम्हारे लिए कोशिश कर चुके और तुम्हें मनवाने के लिए अपने ताईं पूरी कोशिश कर दे, तो फिर वो अल्लाह के हाथ सुरखरू हो जाएगा और सारा वबाल, सारी मुसीबत तुम पर आएगी। या दूसरी पहली सूरत में अगर तुम मान जाते हो तो फिर अजर के मुस्तहिक होगे, अल्लाह की पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाओगे। और जब पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में तुम्हारे लिए वो रखा है जो वो पसंद करता है, यानी कि बाइज़्ज़त ज़िंदगी और खुशहाल और आसूदा। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो इंसान को दौलत दी है, वली तत्मइन्न कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो। दिलों की तस्कीन और तसल्ली और सुकून अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी शख्स को दे दिया है तो वो दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स है। अगर मान जाओगे दुनिया में सुकून, पुरसुकून ज़िंदगी और आखिरत में आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी, जन्नत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और उससे बढ़ के कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओगे, अल्लाह की देन पर खुश हो जाओगे। और अगर नहीं मानोगे तो फिर इसके बरक्स जो वादा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर किया हुआ है, तुम्हारे साथ किया हुआ है, वो तुम पर लाजम हो जाएगा और तुम पर अजाब वाक़ हो जाएगा। और दुनिया में ज़िल्लत, रसवाई और बेचैनी और बेसुकूनी की ज़िंदगी और बेमकसद ज़िंदगी, और आखिरत में अजाब अज़ीम का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम पर किया है वो तुम्हारे लिए लाजम हो जाएगा। और उसमें तुम ये समझ रहे हो कि नबी का इनकार करके, नबी को जुटला के, नबी को तकलीफ़ दे के, नबी को धोखा दे के तो तुम नबी का नुकसान या फ़ायदा कर रहे हो। ईमान ला रहे हो तो नबी पे एहसान कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर जुटला रहे हो तो नबी का नुकसान कर रहे हो, ये भी नहीं है। नुकसान दोनों सूरतों में तुम्हारा अपना है, फ़ायदा तुम्हारा अपना है। नबी की ज़िम्मेदारी और वो अल्लाह के सामने जवाबदेह है कि उसने पैगाम पहुंचाने में कोताही तो नहीं की, तुम्हारे सामने जवाबदेह नहीं है। और मानना या ना मानना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, और मानने और ना मानने का अजर देना अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तावन करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।